आप ये जो बता रहे हैं कि आप बिजनेस में आए, लेकिन एक जो कोई एक बोलेंगे ना हिट पॉइंट होता है किसी भी चीज़ को सोचने का कि यार मुझे जीवन में ये करना है, तो जब बोलते हैं ना किक पड़ती है कि यार ये किक पड़ेगी या पड़ी होगी तभी मैंने इसको सोचा होगा बिजनेस करने का। हाँ, तो एक सैलरी संदीप भैया ने वो कब सोचा कि यार अब बिजनेस करना, जॉब बहुत हो गया, या कुछ इंसिडेंट हुआ, या एक वो आपने रियल एस्टेट का तो मुझे बताया कि इस इंडस्ट्री में आने का आपका मोटिव वो था कि भाई मैं एक लीगल चेक्ड अप्रूव्ड घर सबको दिला पाऊँ, तो वो आप तो जॉब में भी रह के दिला ही रहे थे, लेकिन बिजनेस में क्यों आए, वो भी एक पॉइंट होता है। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय से मालिक बनने का सपना सबका होता है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं किसी और के लिए काम करूँ, क्योंकि क्लियर है आप अगर खुद के लिए काम नहीं करोगे तो किसी और के लिए तो करना ही पड़ेगा आपको। करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। तो एक सपना था, जब मैं भी अपनी कुर्सी को, मेरा भी एक कैबिन था, एक कुर्सी थी, तो मैं उसको देखता था और एक ही चिंता में रहता था, ये आज मेरी है कल किसी और की होगी। तो ये जॉब करते करते ये रियलाइज हुआ आपको? बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता था, आपके पास अथॉरिटी बहुत लिमिटेड होती है। चूंकि भगवान को धन्यवाद दूंगा कि मैं एक नॉर्मल सा एग्जीक्यूटिव बन के आया था और साइनिंग अथॉरिटी बन चुका था जब मेरे को ये ख्याल आया। मतलब मेरे साइन से रजिस्ट्री होती थी। अच्छा। हाँ, तो मुझे साइनिंग अथॉरिटी बना रखा था। लेवल का ट्रस्ट आपने अपने प्रिंसिपल के, हाँ, मतलब आई एम थैंकफुल टू माय ऑनर्स कि उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट करा और मेरे नाम पे बोर्ड रेजोल्यूशन आता था और मैं साइन करने जाता था रजिस्ट्री, और पेमेंट का हिसाब करना और लोगों के ड्यूज, मतलब सीधे साधे रजिस्ट्री करना होता, उसके पहले पूरा पेमेंट देना, पूरा पेमेंट, या फिर अगर उनको फाइनेंशियल बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो जब मेरे ऊपर अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और मैंने समझा कि यार मैं इतना अकाउंटेबल हूँ और मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं मेरे ऑनर्स, तो क्यों ना मैं खुद के लिए कुछ करूँ या मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं, कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं रोज़गार दूं, मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूं और मैं एसोसिएट बनाऊं और सिंडिकेट्स बनाऊं। ट्राई करने में क्या जाता है। अब कहीं ना कहीं किक मिल नहीं रही थी। किक मिली मुझे जब मेरा बेटा हुआ 2014 में। जनरली जब किक मिलती नहीं लोगों को तब लोग सेफ जोन में आते हैं। तब सेफ जोन में आते हैं। मैं थोड़ा सा वही बोला ना, मेरे दोस्त ने क्या बोला था, हार्ड काम ज़्यादा पसंद है। तो मेरा बेटा हुआ 10 अप्रैल 2014 में। तो मेरा बेटा जब हुआ तब मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे इसके लिए तो कुछ करना ही चाहिए। सोसाइटी चलो बाद में सोचता हूँ, पहले अपने बच्चे के लिए तो सोचूं। किसी तो आपको एक्चुअली वो सब याद आ गया होगा कि यार जो मैं कर रहा हूँ यही वापस इसको जीरो से करना। हाँ, बेचारा ये भी ऐसे एक अच्छे भी स्कूल के लिए ट्राई करेगा, फिर किसी की नौकरी करेगा, फिर धंधा करेगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे नहीं तो धंधा कैसे कर लेता, मैं सोच भी नहीं सकता था धंधे के बारे में। तो कम से कम इसको सोचने लायक तो बनाऊँ। तो 2014 में, आज से 10 साल पहले जब मैंने जॉब छोड़ी, तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, करना तो पड़ेगा बिजनेस, और वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर पेड़ी बनेगी तो ये यहाँ पे रहेगा, अदरवाइज किसी की नौकरी करने कहीं ना कहीं तो जाएगा, जैसे मैं गया। अब मेरे को जो लग रहा है ना, आपका जो फर्म का जो नाम है सिंगल स्टेप, वो भी उस नन्हे स्टेप के आने के बाद ही आपके दिमाग में आया होगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ अब ये भी वही करेगा क्या। और बट ऑब्वियस ये मेरे दिमाग में भी आता है क्योंकि मेरा भी बेटा है, और मैं भी वही बिलीव करता हूँ कि अब जनरेशनल चीज़ें बनाने का टाइम आ गया है हम जैसे लोगों के लिए जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। क्योंकि रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारी फैमिली में जब तक प्रूव नहीं करेंगे ना, आने वाले लोग या हमारी एक लोअर मिडिल क्लास कम्युनिटी कभी भी वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाएगी कि यार हम भी कभी मालिक बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए क्या होता है, मालिक बनने के लिए बहुत सारे हर्डल आपको पार करने पड़ते हैं। आपको एनर्जी मिलती है जब आप अपने बच्चे को देखते हो और बोलते हो कि मैंने कुछ सोच के किया है। अभी तो ये गोदी में है, फिर ये घुटने में होगा, अभी तो उसे भी नहीं पता है कि हमने क्यों किया है। बट फिर मुझे समझ में आया कि मुझे एक बेबी को जन्म देना पड़ेगा जो मेरे बेबी को संभालेगा। तो सिंगल स्टेप मेरा बेबी की तरह है। मैंने ये समझ लिया कि ये बेबी वो बेबी है जो मुझे भी और मेरे बेबी को संभालेगा। तो अपन लॉ की बात करें तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी जो मैंने बनाई। एंड आल्सो अ नॉन लिविंग थिंग। इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन का क्रिएशन मैंने कर दिया और उससे रिक्वेस्ट करता हूँ हर दिवाली पे कि भैया हमें अच्छे से आप अपना आसरा देना। तो ये एक वो किक थी जो आपने जैसा मेरे से पूछा। बस इस किक मिलने के बाद ऐसा हुआ कि 2014 में मैं दौड़ पड़ा। और अब बात करूं तो क्या बोलते हैं ना, हर कोई सोचता है कि पहला धंधा चल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरा भी ज़रूरी नहीं कि रियल एस्टेट एकदम चल गया। मैंने को किक मिली, मैंने जॉब छोड़ दी। मतलब अप्रैल में मेरा बेबी हुआ और 1 सितंबर को मैंने मेरी कंपनी सिंगल स्टेप स्टार्ट कर दी। बट उतार चढ़ाव की सही परिभाषा तब पता चली जब नोटबंदी आई। होता है ना कि कई बार हम तो सब हैप्पी सोच के इनिशिएट कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन आगे
अगला पल क्या होने वाला है हमें नहीं पता। तो विस्तारा में ही मैंने कुछ 11 प्लॉट लिए थे। अब प्लॉट लेने का तरीका क्या होता है आप समझे, इंदौर में 25% पैसा आप दे दीजिए। हाँ, वो ये DP होता है, और डाउन मार्केट में पेमेंट निकल जाते हैं बेचने के लिए। अब मैंने सोचा कि मैंने ले लिए, अब मैं मार्केट में निकल जाता हूँ बेचने के लिए। अब वो 11 प्लॉट मैंने बेचने के लिए जैसे ही निकला नोटबंदी हो गई। अब ये 11 मेरे इन्वेस्टर्स थे, कुछ पैसा मेरे पास भी सेविंग थी, कुछ करके पूरा पैसा लग गया रियल एस्टेट में और हो गई नोटबंदी, ब्लॉक सब ब्लॉक। देन फिर मैंने मेरे बच्चे को देखा और अपने आप को देखा और सिंगल स्टेप को देखा। फिर सोचा, सिंगल स्टेप को देखा और सोचा कि यार ये सही डिसीजन लिया या गलत लिया। बहुत ही एक कठिन समय था उस समय। आप किसी को बोलते थे ना कि मतलब सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार मैं अच्छा वाला, क्योंकि सैलरी कर रहे होते तो आपको बकायदा वो सैलरी मिलती, नोटबंदी हो कुछ भी हो सैलरी तो मिल आना ही आना। लेकिन अब आपने एक स्टेप ही ऐसा ले लिया है कि आपने तो जॉब क्विट कर दी है। जॉब क्विट कर ली और लोगों को रोजगार दे दिया है। हाँ। आपको भी तो एक ऑफिस बॉय तो है जिसको पैसे देने हैं, जो आपको तो आपको तो खर्चे तो जुड़ गए हैं हमारे, बिजली का बिल है, ऑफिस का वो जो देना है आपको, तो वो एक कठिन चीज़ थी। फिर वो समय मेरा जब पार हुआ, मतलब वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ कि जब मैं इस समय रियल एस्टेट में कंटिन्यू कर सकता हूँ तो अच्छे समय में तो कर ही लूँ। अब क्या होता है, माइंड में बस एक ही चीज़ क्लियर रखिए, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन थिंग। ये मेरा हमेशा से एक क्या बोला आपने फिर से बोलिए? जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन थिंग। ओके। मतलब मुझे आने सारे काम चाहिए पर मैं पारंगत किसी एक कार्य में होना चाहिए। वो एक एंटरप्रेन्योर के लिए मतलब मोस्ट बोलूँगा ना कि मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग है कि अगर आप अपना बिजनेस खुद शुरू करने जा रहे हो, और क्योंकि आपकी कंपनी के सबसे पहले बॉस भी आप ही हो और वहीं सबसे पहले एम्प्लॉय भी आप ही हो। बिल्कुल सही बात, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो जब मुझे समझ में आया कि भगवान की दया से, चूंकि मैंने अपना करियर स्टार्ट करा 2008 में, आज 2016 में नोटबंदी हुई थी आई थिंक सो, तो इतना समय हो गया तो मैं कुछ तो सीख गया हूँ, तो मतलब सर्वाइवल तो कर ही लूँगा। तो वहाँ पे समझ में आ गया बहुत सारे लोगों ने वापस रियल एस्टेट छोड़ के अपने अपने प्रोफेशन में चले गए, पर मैंने रियल एस्टेट नहीं छोड़ा और इंदौर नहीं छोड़ा। मुझे इंदौर पर विश्वास था।